Hello student, this is Hemraj Dawan. Welcome you all to our own YouTube channel Learn and Grow. स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, इनवर्स एंड रेसिप्रोकल डिस्कस किए थे, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो उसको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देन आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो मैंने बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने बताया था फर्स्ट क्या था बच्चों, यहाँ पर साइन ए, है ना, ए बच्चों में एंगल ए ले रहा हूँ। एंगल ए की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा थीटा गामा लैम्डा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अल्फा बीटा थीटा क्या बच्चों, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट है ना। अल्फा बीटा थीटा को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीक अल्फाबेट बोलते हैं, जिसका यूज हम एंगल के रूप में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एंगल ए लिया है अभी, ठीक है। साइन ए का रेशियो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में पी लिखते हैं बच्चों, और हाइपोटेनस को एच, ठीक है। तो साइन ए का रेशियो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस ए का रेशियो होता है बच्चों यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड है बच्चों यहाँ पर टेन ए का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। एंड फोर्थ था बच्चों यहाँ पर कॉसेक ए का रेशियो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड फिफ्थ है बच्चों यहाँ पर सेक ए, ठीक है, ये होता है बच्चों यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक। और लास्ट है बच्चों यहाँ पर कॉट ए, ठीक है, कॉट ए, इसका रेशियो होता है बच्चों पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कल के मतलब इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। और इसको हमने रिकॉल करा दिया बच्चों यहाँ पर। इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना बच्चों। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो साइन ए जो होता है बच्चों, वो है ना, साइन ए और कॉस ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक होता है बच्चों, टेन ए का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है। क्लियर है। जिसका आप देख सकते हैं साइन ए का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस ए का रेशियो होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। सिमिलरली कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक ए का रेशियो क्या होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स होता है, ठीक है। टेन ए का रेशियो क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और कॉट ए का रेशियो होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर बच्चों, ये तो रहा। अब बच्चों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो, इसको अगर आप मान लो अगर गलती से अगर याद नहीं होता है, कई बार भूल जाते हैं, तो इसके लिए मैं जबरदस्त ट्रिक भी बता दूंगा बच्चों आपको। ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हो। ट्रिक क्या बच्चों, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ट्रिक है, ठीक है। इसको ट्रिक से भी याद रखना बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ट्रिक है बच्चों यहाँ पर टी आर लिख देता है ना, टी आर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये ट्रिक ये है बच्चों यहाँ पर पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर ट्रिक है बच्चों यहाँ पर, इजिली आप याद कर सकते हो। मैंने क्या बोला बच्चों यहाँ पर, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि जो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद है वो क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर हर हर भोले ऐसा करके बोलते हैं, और क्या करते हैं बच्चों सोना चांदी तौलता है। ऐसा ये कॉन्सेप्टेड ट्रिक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, P4 होता है बच्चों, P4 परपेंडिकुलर, P4 परपेंडिकुलर, ठीक है, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस, ठीक है बच्चों यहाँ पर। और S फॉर क्या बच्चों यहाँ पर, S फॉर इज सोना चांदी तौले, मतलब S फॉर साइन, ठीक है। साइन ऑफ एंगल कुछ भी हो सकता है, साइन ए ले लेता हूं मैं अभी, ठीक है। कॉस सी मतलब सी फॉर क्या होगा बच्चों कॉस ए, ठीक है। और टी फॉर टेन,
ठीक है बच्चों, यहाँ पर T for tan A। क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों एक ट्रिक है, मतलब साइन, एस फॉर साइन, तो साइन का रेशियो क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का रेशियो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन का रेशियो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंड कॉस का रेशियो क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का रेशियो होगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस का रेशियो होगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन का रेशियो होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा 10 का। तो ये छोटा सा ट्रिक है बच्चों, हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इजीली याद कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बाकी को कॉसेक और सेक और कॉट कैसे याद रखेंगे, तो बस वही बच्चों रेसिप्रोकल। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो अब h अपॉन p कर दूं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर दो, कॉसेक का रेशियो निकल जाएगा। सेक का निकालना है तो h बाई b कर दूं। ठीक है, सेक का निकालना है तो h बाई b मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस कर दीजिए। ठीक है, और आपको कॉट का निकालना है तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको कर दो बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर करोगे तो आपका कॉट का रेशियो निकल जाएगा। तो ये छोटा सा ट्रिक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन करिए बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते बच्चों, यहाँ पर देखिए हम लोग बच्चों एक ट्रायंगल को डील कर रहे हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल को। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। जब हम क्वेश्चन को डील करेंगे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, तो उसमें से क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन में साइड गिवन होंगे, मतलब 2 साइड गिवन होंगे, थर्ड साइड को फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा होता है बच्चों, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड होता है बच्चों, तो तीनों साइड का आपको नाम पता है, परपेंडिकुलर है ना, लेट्स सपोज परपेंडिकुलर ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कई बार क्या होगा, परपेंडिकुलर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना, परपेंडिकुलर का वैल्यू गिवन रहेगा। ठीक है, बेस वैल्यू गिवन रहेगा और ये गिवन रहेगा बच्चों, यहाँ पर ये गिवन रहेगा। ठीक है, मान लो कोई भी 2 साइड गिवन हो सकता है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई थर्ड साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा बच्चों यहाँ पर, तो इसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो उसमें से आपको कोई 2 साइड गिवन होगा, हो भी सकता है कि एक साइड गिवन हो। ठीक है, या फिर कुछ रिलेशन दिया रहेगा, एक साइड गिवन रहेगा तो कुछ रिलेशन दिया रहेगा, हम कुछ एग्जांपल से भी करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करना रहेगा, तो उसके लिए हमें कौन सा थ्योरम यूज करेंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देन उसके बाद में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करो, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो अभी हमने सीखे हैं उसी जरूर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा मैं पाइथागोरस थ्योरम के। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना, जो इन 2 रिमेनिंग साइड का सम का स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों यहाँ पर, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, मैं फिगर मिटा देता हूँ। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू the sum of the square of the other 2 sides। ठीक है, ये होता है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर्स ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। ठीक है,
मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया इस तरह से, ठीक है। ये ट्रायंगल का साइड है, मतलब पॉइंट है ए और ये बी एंड सी, है ना। राइट एंगल पॉइंट बी पर बन रहा है बच्चों पर, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा होगा बच्चों, लेट्स सपोज मैं एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूं, तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सा होगा, बीसी। बीसी इज व्हाट, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ए इज व्हाट, बेस, ठीक है। और ये मान बच्चों ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा बच्चों यहाँ पर हाइपोटेनस को मैं h लिख रहा हूं यहाँ पर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमें ट्रायंगल का दो साइड गिवन है, थर्ड साइड हमें नहीं पता, तो हम इजीली जो है बच्चों, हम इजीली जो है इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ पर? चलिए इसको फिर नोट डाउन करिए बच्चों जल्दी से, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन करिए, कुछ नोट करके लिखिए बच्चों यहाँ पर। पहला नोट है कि साइन ए होल स्क्वायर, साइन ए होल स्क्वायर मतलब देखो मैंने कल बताया था कि जो साइन ए जो होता है बच्चों, वो क्या होता है बच्चों, एक दूसरे के प्रोडक्ट नहीं होते, ठीक है। मैंने कल लिखाया था कि जो साइन ए इज नॉट, है ना, इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, ठीक है। ये बच्चों ये एक दूसरे के प्रोडक्ट, मतलब ये साइन और ये प्रोडक्ट नहीं होता है ना, ये दूसरे मल्टीप्लाई नहीं होता बच्चों यहाँ, ठीक है। इसको हम साइन ऑफ एंगल ए पढ़ते हैं, मैंने ये कल बताया था, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि साइन ऑफ एंगल ए का होल स्क्वायर जो है, इसको हम कैसे और लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर साइन ए स्क्वायर, साइन ए होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन बच्चों कुछ बच्चे क्या करते हैं बच्चों, साइन ए स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बच्चों ये चीज गलत है, ठीक है। साइन ए होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है, एक दूसरे इक्वल होते हैं, मतलब ये एक जैसे हैं, ठीक है, लिख सकते हैं सर। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों, साइन स्क्वायर ए को हम साइन ए स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है। साइन स्क्वायर ए इज नॉट इक्वल टू साइन ए स्क्वायर, क्लियर है। सेकंड नोट लिखिए बच्चों यहाँ पर, साइन ए का होल स्क्वायर क्या बच्चों पर -1 है, ठीक है। साइन ए टू द पावर क्या बच्चों -1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों पर 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं, ठीक है ना। साइन ए होल टू द पावर क्या बच्चों -1 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं। लेकिन आप जो है बच्चों इसको साइन टू द पावर -1 ए नहीं लिख सकते, ठीक है। ये जो चीजें बच्चों ये इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा बच्चों। हम साइन ए टू द पावर -1 को हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, बट साइन टू द पावर -1 ए नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है बच्चों लिखने का, ठीक है। हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेकंड नोट आपको समझ में आ गया। सिमिलरली कुछ अगर मैं कॉस की बात करूं, हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो कॉस ए होल स्क्वायर उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लेकिन उसको हम कॉस ए स्क्वायर नहीं लिख सकते, मतलब एंगल के ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं रहेगा बच्चों, कोई भी पावर मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। उसको हम कोई भी पावर स्क्वायर नहीं करेंगे, क्यूब नहीं करेंगे, जो भी, ठीक है। चलिए फोर्थ देखिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ क्या है बच्चों यहाँ पर, ले लेते हैं इसको भी एग्जांपल ले लेते हैं, cos a होल टू द पावर -1, ठीक। तो ये है बच्चों यहाँ पर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको 1 अपॉन cos a, क्लियर है। लेकिन मैं इस चीज को बच्चों मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, कैसे भाई, cos टू द पावर -1 a, ठीक है, ये रॉन्ग वे है लिखने का, ठीक है, इसको हम ऐसा नहीं लिखते, क्लियर है। आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, है ना, साइन ए होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन ए टू द पावर -1 को हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं, क्लियर है। इस चीज को नोट करके जल्दी से इसको नोट डाउन करिए बच्चों, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, जो हमने अभी तक इससे पहला वीडियो और अभी जो हमने डिस्कस की इस वीडियो में, उसी पे बेस्ड हम
कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर एग्जांपल्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम कुछ एग्जांपल से, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों, पर आपकी स्क्रीन में कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। 4 एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, इन 4 एग्जांपल को वन बाय वन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले एग्जांपल से बच्चों यहाँ पर इफ 10 इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पर कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या बच्चों, देखो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों क्वेश्चन में, कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है सबसे पहले वो चीज लिखिए, और क्या फाइंड करना है वो चीज। आपको दो चीजें पता होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आइडियाज आ जाते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। बच्चों गिवन है, गिवन बच्चों यहाँ पर 10a इक्वल टू क्या गिवन बच्चों यहाँ पर 4/3, ठीक है। 10a का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन बच्चों 4/3, ठीक है। लेट सपोज कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, हम है ना। देखो बच्चों अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, सबसे पहला काम रहेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना। तो मैं भी सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक। तो जिसका इसको नेम देता हूँ बच्चों यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी, ठीक है। एंगल बी पर एक राइट एंगल बच्चों, ठीक है। एंगल ए की रिस्पेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन में, तो मैंने एंगल ए को कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब बच्चों पर बात करते हैं 10a इक्वल टू मुझे 4/3 रेशियो गिवन है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? अच्छा तो मुझे बात बताइए बच्चों 10a इक्वल टू क्या होता है, 10a का रेशियो क्या होता है बच्चों, 10a का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा बच्चों, जल्दी से बताइए मुझे। परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा बच्चों, BC, BC क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा, और AB क्या होगा बच्चों यहाँ पर बेस होगा, और AC क्या होगा बच्चों यहाँ पर हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा बच्चों, BC, तो BC अपॉन क्या होता है बच्चों AB, और इस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना गिवन है बच्चों यहाँ पर 4 रेशियो, एंड बेस का रेशियो कितना है बच्चों यहाँ पर 3 रेशियो, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। लेट BC इक्वल टू 4K एंड AB इक्वल टू 3K। सर आपने ये क्या लिख दिया, ठीक है, ऐसा सोच नहीं, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हमें जो 10 का जो रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो रेशियोस है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने उसको K के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। वेयर K क्या है बच्चों पर, K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बच्चों यहाँ पर K क्या बच्चों को एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर मैं K का वैल्यू अगर 1 रख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 4 × 1 डिवाइड बाई 3 × 1। अगर 2 रख रहा हूँ बच्चों तो कितना मिलेगा 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, उसको कैंसिल आउट करेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों पर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 4K एंड बेस कितना है बच्चों यहाँ पर 3K। अब बच्चों यहाँ पर मुझे हाइपोटेनस तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। मुझे दो साइड तो गिवन है बट मुझे थर्ड साइड गिवन नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों बताओ मुझे। मैंने बोला था कि अगर आपको दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सा थ्योरम यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है बच्चों, इसमें हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बच्चों यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस बेस क्या बच्चों यहाँ पर AB स्क्वायर, ठीक है। मुझे BC का वैल्यू पता है बच्चों, BC का वैल्यू कितना है 4K, ठीक है, 4K होल स्क्वायर प्लस AB इक्वल टू कितना बच्चों 3K, तो 3K होल स्क्वायर, राइट।
ठीक है, AC स्क्वायर का वैल्यू आ गई ये, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, है ना, 4k स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16 और k के स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3k स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9 एंड k स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी क्या हो जाएगा बच्चों 16, देखो सेम क्वांटिटी है तो सेम क्वांटिटी ऐड हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 प्लस 9 कितना होता है बच्चों 25, तो 25 k स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पर 25 k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको नोट डाउन करिए जल्दी से। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर नोट डाउन करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके ऊपर से लिखिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू कितना है बच्चों 25 k स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ बच्चों, टेकिंग मुझे AC की वैल्यू चाहिए ना, मुझे AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे AC की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड में क्या ले लेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर रूट ओवर AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर रूट ओवर 25 k स्क्वायर। जब भी हम बच्चों स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो बच्चों ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा AC बचेगा, और 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों, तो 25 का रूट कितना होता है 5, ठीक है। तो 5 और k स्क्वायर, तो k स्क्वायर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर है, तो कितना आ जाएगा बच्चों इसका वैल्यू k हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा AC इक्वल टू कितना है बच्चों पर, हाइपोटेनस कितना है प्लस माइनस 5k। बट बता दो बच्चों यहाँ पर AC इज व्हाट, AC इज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है बच्चों, यहाँ पर साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कौन सा वैल्यू कंसीडर करेंगे बच्चों, यहाँ पर ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट नंबर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर AC इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 5k, ठीक है। हमें हाइपोटेनस तीनों साइड हमें मिल गया बच्चों यहाँ पर, हाइपोटेनस कितना आ गया, AC इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 5k मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों यहाँ पर, है ना, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। मतलब हमें साइन सॉरी tan A का रेशियो तो मुझे पता है, बट मुझे बाकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एक गिवन है 5 अननोन है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए बच्चों जल्दी से। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करिए। देखो बच्चों फिगर में मैंने सारे डेटा को मेंशन कर दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। फर्स्ट मैं फाइंड आउट करता हूँ बच्चों यहाँ पर, है ना। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर साइन A, मुझे साइन A की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। साइन A का रेशियो क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा साइड है बच्चों यहाँ पर, BC, BC इज परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस का बच्चों यहाँ पर AC, ठीक है। तो BC का वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया बच्चों यहाँ पर, BC का वैल्यू कितना है 4k, ठीक है। और AC का वैल्यू हमने जैसे अभी फाइंड आउट किया बच्चों 5k, ठीक है। k से k तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में वैल्यू क्या बच्चों 4/5, दैट इज योर आंसर, ठीक है। साइन A का रेशियो कितना है बच्चों यहाँ पर 4/5, ये अपना फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड रेशियो का आंसर निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ पर, cos A निकाल लेते हैं। cos A इक्वल टू क्या होता है बच्चों यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बच्चों इसमें, इस फिगर में बेस कौन सा है, AB, ठीक है। AB इज द बेस, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या बच्चों यहाँ पर AC। तो AB की वैल्यू कितना हमने फाइंड, AB का वैल्यू तो हम क्वेश्चन में गिवन था बच्चों यहाँ पर, लेट किए थे 3k, है ना। तो 3k AB का वैल्यू है, एंड AC का वैल्यू हमने जस्ट फाइंड आउट किया था बच्चों यहाँ पर 5k, k से k कैंसिल, तो हमारे पास में cos A का वैल्यू आ गया 3/5, ठीक बच्चों। सेकंड का आंसर भी हमने निकाल लिया है। थर्ड का आंसर निकाला था बच्चों यहाँ पर 10 तक हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। तो हम निकाल लेते हैं बच्चों cos A का रेशियो निकाल लेते हैं। cos A का रेशियो क्या होता है बच्चों यहाँ पर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या बच्चों यहाँ पर AC,
परपेंडिकुलर क्या बचा यहाँ पर BC, तो AC की वैल्यू बच्चों 5K और BC की वैल्यू बचा यहाँ पर 4K। K से K कैंसिल होगा तो बच्चों अपने पास में आंसर क्या आएगा बच्चों 5/4, ठीक है। औसत A का रेशियो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5/4 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, ठीक, नोट डाउन करिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट रेशियो निकाले तो बच्चों यहाँ पर फोर्थ रेशियो निकाले तो बच्चों यहाँ पर कौन सा सेक ए का रेशियो क्या होता है बच्चों यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या बच्चों इस साइड में AC और बेस क्या बच्चों यहाँ पर AB, बेस क्या बच्चों यहाँ पर AB, ठीक है। तो सेक ए का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर AC का वैल्यू अपना 5K एंड AB का वैल्यू बच्चों यहाँ पर 3K, तो K से K कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में रिमेनिंग वैल्यू क्या बचा पर सेक ए का वैल्यू आ गया बच्चों 5/3। नेक्स्ट है ना, सेक ए का रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। लास्ट है बच्चों यहाँ पर क्या बच गया बच्चों अपने पास में कॉट ए का रेशियो होता है बच्चों यहाँ पर क्या होता है कॉट ए का रेशियो, भाई बताओ मुझे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन का रेशियो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन का रेशियो क्या होता है कॉट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस क्या बच्चों यहाँ पर AB और परपेंडिकुलर क्या बच्चों यहाँ पर BC, ठीक है। तो AB का वैल्यू कितने बच्चों यहाँ पर, AB का वैल्यू है आपका 3K एंड BC का वैल्यू है आपका 4K। K से K कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में आंसर क्या है बच्चों यहाँ पर कॉट ए का रेशियो है 3/4, दैट इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से निकालना है। पहला आपका स्टेप रहेगा बच्चों गिवन लिखना है, कौन सी चीज क्या चीज गिवन है, ठीक है। उसके बाद में आपको अगर दो साइड गिवन है तो सबसे पहले थर्ड साइड निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देन जो भी रेशियो से बच्चों आपको ये याद रखना है, साइन का रेशियो क्या होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है, सेक रेशियो का क्या होता है, ठीक है। सेक कॉसेक और सेक और कॉट का सभी का रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रखना है, देन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, देन हम नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड एग्जांपल के, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट QR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। राइट एंगल कहां पर बन रहा है, पॉइंट Q पर बन रहा है, एंड हमें QR का वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है एंड PR माइनस PQ इक्वल टू 1 है, ठीक है। दो साइड का डिफरेंस हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन R, cos R एंड tan R, ये हमें क्वेश्चन में बोला बच्चों। यहाँ पर मैंने जितना भी क्वेश्चन लिया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम, ठीक। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ध्यान से सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल PQR in which right angle Q इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एंगल Q क्या बच्चों, राइट एंगल है, तो एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री हम इसको लिख दिए, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन है तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक। ये बच्चों P और ये पॉइंट Q, ये पॉइंट है R, ठीक है। एंगल Q पर 90 डिग्री बोला गया है तो मैंने 90 डिग्री बना दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है QR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। QR का डिस्टेंस कितना दिया बच्चों यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड आल्सो गिवन क्या गिवन है बच्चों, और दो साइड का डिफरेंस है ना, दो साइड का डिफरेंस गिवन है बच्चों यहाँ पर PR माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों साइड का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओनली वन साइड का वैल्यू गिवन है और दो साइड का डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर मैंने बोला था आपको एक साइड गिवन हो या दो साइड गिवन हो, है ना, सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम से
जो भी रिमेनिंग साइड है जो भी निकाल सकते हैं हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर बच्चों, अपन पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, हम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है बच्चों। हाइपोटेनस क्या बच्चों पर पीआर, पीआर स्क्वायर, ठीक है, पीआर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर क्या बच्चों पर पीक्यू, पीक्यू स्क्वायर प्लस बेस क्या बच्चों पर क्यूआर, क्यूआर स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पर छात्र समझ में आ गया। मुझे किसका वैल्यू क्यों मुझे यहाँ पर क्यू आर, इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बच्चों पी आर होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 स्क्वायर, क्लियर है। तो बच्चों देखो इसको जो है हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम पी क्यू को हम पी क्यू स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों पर ये पी आर होल स्क्वायर माइनस पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9। तो बच्चों यहाँ पर एक रिलेशन आ गया बच्चों, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9। और बच्चों आपको कुछ आइडेंटिटीज याद आ रहा होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो आपको पता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, यही होता है बच्चों। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा पी आर माइनस पी क्यू इंटू पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों। यहाँ पर पी आर माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना दिया बच्चों यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, पी आर माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना दिया बच्चों 1 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 इंटू पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इतना समझ आया, 1 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, हटा दो। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो बच्चों यहाँ पर, और ये आपका जो आया बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और ये पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 9 आया उसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक बच्चों। यहाँ तक नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए बच्चों, करना क्या है हमें, जो इक्वेशन नंबर पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है और हमें पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 9 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, ठीक है, ये सारा सेंटीमीटर में था यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, उसको अभी बाद में देखते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, ये इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे बच्चों तो हमें कोई एक वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, देन वी विल गेट क्या हो जाएगा कुछ हमें बताइए मुझे, पहले ऐड कर देता हूँ मैं पी आर माइनस पी क्यू प्लस लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूंगा मैं, तो पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 1 प्लस 9, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर बच्चों पी क्यू और पी क्यू तो सेम चीजें हैं, है ना, साइन डिफरेंट है तो वो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पी आर प्लस पी आर है, दोनों सेम साइन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों सेम क्वांटिटी है तो 8 हो जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा 2 पी आर इक्वल टू 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 9 10, ठीक है, 2 1 2 2 5 10, तो पी आर का वैल्यू आ गया बच्चों यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। पी आर का वैल्यू बच्चा आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये आ गया बच्चों आपका 5 सेंटीमीटर, क्लियर यहाँ तक, प्लीज इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, जो पी आर का वैल्यू जो है बच्चों, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करो या फिर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 था उसमें ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, कोई से भी इक्वेशन में ऐड कर दो। चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, ठीक है। क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ,
putting the value of PR equal to 5 सेंटीमीटर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने क्या किया बच्चों, PR का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर में पुट कर दे रहा हूँ। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए यहाँ पर PR का वैल्यू कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करूंगा बच्चों, मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, बताओ मुझे। इस PQ को या फिर मुझे 5 सेंटीमीटर को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देना है। 5 सेंटीमीटर को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों माइनस 4 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, माइनस PQ, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो बच्चों PQ का वैल्यू आया बच्चों 4 सेंटीमीटर। PQ का वैल्यू कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर PQ का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। मैंने तीनों साइड निकाल लिया बच्चों। तीनों साइड निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, बट ज्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, इतना हमने कर लिया बच्चों, इसको प्लीज नोट डाउन करिए। देन हमें जो फाइंड आउट करने बोला है बच्चों, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पहला हमें फाइंड डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin r cos r एंड tan r। हमें sin r का वैल्यू निकालना बच्चों, तो सबसे पहले sin r का वैल्यू निकाल लेते हैं, sin r। ठीक है, तो sin r का रेशियो क्या होता है बच्चों, पहले sin r का रेशियो क्या होता है, sin का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा बच्चों, इसमें r के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला साइड क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला साइड क्या होगा बच्चों, बेस होगा, और ये वाला साइड हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, PQ, एंड हाइपोटेनस क्या होगा बच्चों यहाँ पर, PR। ठीक है, PQ का वैल्यू कितना है बच्चों, PQ का वैल्यू है 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। एंड PR का वैल्यू कितना बच्चों, PR का वैल्यू बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो sin r का वैल्यू आ गया बच्चों यहाँ पर 4/5। ठीक है, पहला आंसर आ गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, सेकंड आंसर निकाले बच्चों cos r। ठीक है, एंड cos r का रेशियो क्या होता है बच्चों यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या बच्चों इसमें, इस ट्रायंगल में कौन सा साइड बेस है, QR, और हाइपोटेनस बच्चों यहाँ पर PR। ठीक है, QR का वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और PR कितना बच्चों यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, तो cos r का वैल्यू आ गया बच्चों यहाँ पर 3/5। ठीक है, ये सेकंड का आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ में आ गया, इसको नोट डाउन करिए। लास्ट क्या बच्चों यहाँ पर tan r। तो tan r का रेशियो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कौन सा है बच्चों यहाँ पर, PQ, एंड बेस क्या बच्चों यहाँ पर QR। ठीक है, तो PQ का वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, एंड QR का वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, तो अपने पास में रिमेनिंग वैल्यू क्या बच्चों 4/3। तो tan r का वैल्यू आ गया बच्चों यहाँ पर, tan r इक्वल टू आ गया 4/3। ठीक बच्चों, यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, यहाँ पर जो चीज हमें पूछा गया था sin r का रेशियो है ना, sin r के वैल्यू निकालने को बोला गया था, cos r एंड tan r का, तो हमने निकाल दिया बच्चों। ठीक है, चलिए इसको प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों थर्ड एग्जांपल क्या क्या है बच्चों, पढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equal to 1 verify that 2 sin A into cos A equal to 1। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो सॉल्यूशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों डायरेक्ट ABC। ट्रायंगल ABC इन विच राइट एंगल किस पर बोल रहा है बच्चों यहाँ पर, B पर। ठीक है, राइट एंगल किस पर बोल रहा है बच्चों यहाँ पर, B पर। ठीक है, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, इन विच
राइट एंगल कितने बच्चों, बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक, ये पॉइंट बच्चों ए, ये बी और ये सी। राइट एंगल कितना बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब पॉइंट बी पर 90 डिग्री बना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन क्या बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है tan a इक्वल टू 1। क्वेश्चन में गिवन बच्चों यहाँ पर tan a इक्वल टू 1। ठीक है, देन वेरीफाई दैट, ये इसको वेरीफाई करने बोला गया बच्चों कि 2 sin a into cos a इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए बच्चों sin a का रेशियो आपको मालूम होना चाहिए, cos a का रेशियो मालूम होना चाहिए, देन इसमें आप पुट कर दोगे, अगर राइट हैंड साइड 1 आता है देन वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले tan a का रेशियो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताइए। tan a का रेशियो होता है बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, इसमें किस एंगल के बारे में रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल ए के रेस्पेक्ट में, ये वाला एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बच्चों। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये BC इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, AB इज द बेस एंड AC इज द हाइपोटेनस। क्लियर बच्चों, समझ में आ गई है? ठीक, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों यहाँ पर BC, और बेस क्या होगा बच्चों यहाँ पर AB। इसका रेशियो कितना दिया बच्चों यहाँ पर 1 गिवन है। tan a का रेशियो कितना दिया बच्चों 1 गिवन है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या बच्चों यहाँ पर ये BC अपॉन AB इक्वल टू 1 गिवन है, बी है ना। tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या बच्चों BC है और बेस अपॉन बेस क्या बच्चों AB है। ठीक है, इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों, मुझे 1 गिवन है। तो BC अपॉन AB इक्वल टू 1 है, मतलब क्या कर लिख सकते हो बच्चों इसको, BC इक्वल टू AB। ठीक है, BC इक्वल टू क्या बच्चों, मुझे क्या गिवन है, AB, है ना। मतलब जो BC और AB जो साइड है बच्चों वो इक्वल है, ये दोनों साइड कैसे बच्चों यहाँ पर ये इक्वल है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब क्या करना है बच्चों, मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वेरीफाई करना है। तो देखो दो साइड तो मुझे पता चल गया, दोनों साइड इक्वल है ना। और थर्ड साइड हम निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, थर्ड साइड हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ये दोनों साइड की वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पर इक्वल है, मतलब 1 है। ठीक है, 1 k है मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर k है, 1 k है ना, दोनों इक्वल है ना, पर BC इक्वल टू AB है और इसको 1 k ले लेते हैं, है ना। k का k इज अ वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, मुझे दो साइड का वैल्यू तो पता चल गया, दोनों साइड इक्वल है, मतलब दैट इज 1। ठीक है, लेकिन मुझे थर्ड साइड नहीं पता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, चलिए बच्चों बाय यूजिंग यूज कर लेते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों यहाँ पर, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या बच्चों यहाँ पर, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर। ठीक है, लेकिन BC और AB तो इक्वल है बच्चों, यहाँ पर BC और AB क्या है, इक्वल है ना। दोनों का वैल्यू कितना बच्चों 1 k है, तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ बच्चों यहाँ पर BC का वैल्यू भी 1 k स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू भी कितना होगा जो 1 k स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों सेम चीज है बच्चों यहाँ पर 1 k स्क्वायर प्लस 1 k स्क्वायर दैट इज 2 k स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, 2 k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका वैल्यू बच्चों यहाँ पर, AC स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, देखो बच्चों अब क्या मुझे तो AC का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बच्चों यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब मैं दोनों साइड जो स्क्वायर रूट लूंगा, है ना, स्क्वायर रूट लूंगा बच्चों ये, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये तो AC हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा बच्चों √2, और k स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेगा बच्चों, इनटू k। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पर, √2 इंटू k। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर AC इक्वल टू आगे बच्चों यहाँ पर k इंटू √2। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा बच्चों यहाँ पर AC का वैल्यू मिल गया बच्चों मुझे k इंटू √2। ठीक है, और P का वैल्यू था बच्चों 1 k
एंड इसका भी वैल्यू कितना था बच्चों 1k, ठीक है, बेस भी 1k था। क्लियर है, तीनों साइड मुझे पता चल गया। ठीक है बच्चों, अब मुझे जो वेरीफाई करने बोला है उसको हम करते हैं। प्लीज इसको पॉज, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए बच्चों, है ना। तो सबसे पहले मुझे वेरीफाई करने के लिए बच्चों सबसे पहले मुझे साइन ए का रेशियो निकाल लेता हूं मैं। तो साइन ए का रेशियो क्या होगा बच्चों, पर साइन ए इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन ए का रेशियो होता है बच्चों पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या बच्चों पर साइड, इस ट्रायंगल में कौन सा साइड है परपेंडिकुलर, बीसी। हाइपोटेनस कौन सा साइड है, एसी। ठीक है, तो बीसी का वैल्यू कितना है बच्चों पर 1k, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है बच्चों पर k * √2। ठीक है, तो ये तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या है बच्चों पर 1/√2। तो साइन ए का रेशियो आ गया बच्चों पर 1/√2। क्लियर है, साइन ए का रेशियो 1/√2 आ गया। सिमिलरली बच्चों मैं ये cos a का निकाल लेता हूं। cos a का रेशियो होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितने बच्चों पर, बेस इज ab एंड हाइपोटेनस इक्वल टू ac। ab का वैल्यू कितना है बच्चों पर 1k एंड हाइपोटेनस बच्चों पर k * √2। तो k से k कैंसिल, तो हमारे पास में आ जाएगा बच्चों 1/√2। क्लियर है, हमने साइन ए और cos a का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें जो वेरीफाई करने बोलेगा बच्चों यहाँ पर, उसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं LHS कंसीडर कर रहा हूँ। जो वेरीफाई करने बोला गया मुझे क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 * sin a * cos a। ठीक है, 2 * sin a * cos a। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर साइन ए का रेशियो कितना मैंने फाइंड आउट किया है, साइन ए का रेशियो बच्चों पर 1/√2 इंटू कॉस ए का रेशियो बच्चों 1/√2। ठीक है, क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये 2 * 1/√2 इंटू 1/√2। सेम क्वांटिटी बच्चों, जब भी सेम क्वांटिटी है तो क्या कितना हो जाता है बच्चों पर, सेम क्वांटिटी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। सेम क्वांटिटी का हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों पर 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 * 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और इसको इंडिविजुअल स्क्वायर कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास में क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो इक्वल टू 1 आया बच्चों को राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बच्चों। इक्वल टू मैं राइट हैंड साइड बोल सकता हूँ, यस। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है बच्चों यहाँ पर, हेंस करके लिख सकता हूँ मैं LHS = RHS। ठीक है बच्चों, यहाँ पर LHS = RHS हो गया, मतलब ये क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड हो गया बच्चों यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर 2 sin A * cos A = 1। ठीक है, मतलब2 * sin A * cos A का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये रहा बच्चों एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब लास्ट एग्जांपल है हमारे आज के क्लास का। ठीक है, लास्ट है 4th नंबर, इफ m cot A = n then find the value of m sin A minus n cos A divided by n cos A plus m sin A। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान समझिएगा। सॉल्यूशन नंबर 4th। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है m cot A = कितना गिवन है बच्चों यहाँ पर, m। ठीक है, और हमें फाइंड ये करना है। क्लियर है, तो बच्चों ध्यान से देखें, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कॉट ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/10। ठीक है, ये होता है, आपको पता होगा। ठीक है, हमें देखो जो हमें फाइंड करना है बच्चों यहाँ पर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको क्वेश्चन में जो गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर m cot A का रेशियो क्या होता है बच्चों पर, cot A का वैल्यू क्या होता है 1/10A। ठीक है, = n।
है ना। तो यहाँ पर मुझे tan a की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो क्या करूंगा मैं, tan a की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, m अपॉन n इक्वल टू tan a। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर tan a इक्वल टू m अपॉन n। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, मुझे क्या क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, यहाँ पर मतलब क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड करना है बच्चों वैल्यू, क्या किसके वैल्यू फाइंड करना है, m sin a माइनस n cos a डिवाइड बाई n cos a प्लस m sin a। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्लियर है। चलो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर मुझे गिवन है बच्चों, यहाँ पर tan a का रेशियो गिवन है m अपॉन n, है ना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, है ना, यहाँ पर इसको ऐसा बोल सकते हो cot a इक्वल टू n अपॉन m। ठीक है, cot a का वैल्यू n बाई m है, तो उसका रेशिप्रोकल क्या होता है, tan a, तो tan a का रेशियो क्या होता है बच्चों, m अपॉन n दिया है। मैंने ऐसे क्यों लिखा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन और कॉस के टर्म में है ना, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मुझे सबसे पहले मुझे tan में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन जो गिवन है मुझे, है ना, मतलब जो मुझे फाइंड आउट करना है, जो एक्सप्रेशन गिवन है, उस एक्सप्रेशन को मुझे किस पे कन्वर्ट करना है बच्चों, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि tan का वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, cos का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो tan में कन्वर्ट होगा, क्योंकि tan का रेशियो क्या होता है बच्चों, आपको पता है tan का रेशियो क्या होता है, sin a अपॉन cos a होता है। जब तक साइन में cos का डिवाइड नहीं होगा तो tan में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a। ठीक है, तो बच्चों मैं, है ना, ऊपर नीचे में क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर cos से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर m sin a डिवाइड बाई cos a माइनस n cos a डिवाइड बाई cos a। ठीक है, cos a डिवाइड बाई cos a। ठीक है बच्चों, यहाँ पर होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर n cos a डिवाइड बाई cos a माइनस प्लस m sin a डिवाइड बाई cos a। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये तो सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल हो जाएगा, cos है cos है। ठीक है, यहाँ पर भी cos है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर m इंटू क्या है साइन ए अपॉन cos है, और साइन ए अपॉन cos को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, tan, तो m tan a माइनस n। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर n प्लस m इंटू टेन, है ना, साइन ए अपॉन कॉस है, उसको हम क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन, तो m इंटू टेन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना बच्चों, tan के रेशियो जो गिवन है ना, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्या बच्चों, यहाँ पर m हमें क्वेश्चन में गिवन था, मतलब क्या फाइंड आउट किया था, tan a का वैल्यू क्या था, m अपॉन n था ना। ठीक, तो इसको हम पुट कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये m tan a का वैल्यू क्या है, कितना बच्चों, यहाँ पर m अपॉन n माइनस n डिवाइड बाय किया है बच्चों, यहाँ पर n प्लस m इंटू m अपॉन n। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है ना, m स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस n होल डिवाइड बाई n प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाई n। ठीक है बच्चों, यहाँ पर न्यूमरेटर में इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को पहले, तो क्या होगा बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा n, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल डिवाइड बाई, इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर होल डिवाइड बाई n। ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो अपने पास में क्या आएगा, रिमेनिंग वैल्यू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है, उसको ऐसा भी लिखो या फिर ऐसा लिखो। ठीक है, तो ये जो अपना वैल्यू है बच्चों, ये जो आंसर आया है ना,
ये किस चीज का आंसर बच्चों यहाँ पर, जो चीज हमें पूछा गया है, m sin a माइनस n cos a डिवाइड बाई n cos a प्लस m sin a का आंसर क्या बच्चों ये है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर कोई भी डाउट होता है कि कोई से भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है इसमें से आज की क्लास में, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आया है बच्चों, तो सबसे पहला काम करना आपको इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, ताकि जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल में आप नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। थैंक यू क्लास।